अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको अपरंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है उसके विषय में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है पहला चित्र सौर ऊर्जा के विषय में बताया गया है। तो विद्यार्थियों आप सभी सौर ऊर्जा से परिचित हो। उसके बाद पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा के विषय में भी आप लोगों को जानकारी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पवन सौर ऊर्जा तथा ज्वार भाटा ऊर्जा जो है इसके विषय में बताया गया है। तो यह सभी जो स्रोत है यह अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। अब हम यहाँ पे जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वह इस तरह से इतनी अधिक वृद्धि से बढ़ रहा है, तो उससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए उसके विषय में यहाँ पे हमें बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले स्रोतों का उपयोग घटाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ऐसे जो पदार्थ हो जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे स्रोतों का यहाँ पे उपयोग जो है वह घटाना चाहिए। वृक्षारोपण करना, वृक्षों का जतन, जंगल नहीं काटना चाहिए। वनीकरण से कार्बन कम होता है, तो यहाँ पे हमें बताया है कि वृक्षारोपण जो है वह करना चाहिए। वृक्ष वगैरह जो है उनकी यहाँ पे देख रेख करनी चाहिए। जंगल वगैरह जो है उसे काटने नहीं चाहिए। और वनीकरण जो होता है जिससे कि वृक्ष जो है वह उसको वृक्षों को वगैरह को उगाया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता तो है, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे कार्बन कम होता है। उसके बाद आगे हमें बताया है कि पॉलीथीन बैग का उपयोग टालें। तो जहाँ पे हमें बताया है जैसे कि जो हम प्लास्टिक का बैग वगैरह यूज़ करते हैं पॉलीथीन का, उसका उपयोग जो है वह कम करना चाहिए। खाद और जंतुनाशक दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करें। तो यहाँ आगे हमें बताया गया है कि हम जो खाद वगैरह का उपयोग करते हैं खेती के लिए वगैरह तथा जो जंतुनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं उसे हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा में उसका उपयोग करना नहीं चाहिए। समुद्र में लौह कणों का छिड़काव करें जिससे प्लैंकटन नामक द्रव्य जीवों का विकास हो। उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने से ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। तो यहाँ पे आगे हमें बताया गया है कि समुद्र में जो लौह कण होते हैं उसका छिड़काव करना चाहिए कि जिसकी वजह से जो है प्लैंकटन नामक द्रव्य जीव जो है उसका विकास उसमें हो। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो है वे लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकते हैं। सजीव खेती अपनाएं, हरी खाद और गोबर का उपयोग करें। तो यह आगे हमें बताया है कि सजीव खेती अपनाएं यानी कि हरी खाद तथा गोबर का जो खाद वगैरह है उसका उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा हमें कृत्रिम खाद का उपयोग करना नहीं चाहिए। पशुओं के आहार में बायोटिक मिलाएं जिससे पशुओं के आमाशय में मीथेन पैदा करने वाले जीवाणु नियंत्रण में रहे। तो यहाँ आगे हमें बताया गया है कि पशुओं के आहार में जो है हमें बायोटिक मिलाना चाहिए कि जिसकी वजह से पशुओं के आमाशय में उत्पन्न होने वाला जो मीथेन गैस है उसके जो जीवाणु है वह नियंत्रण में रहे। गृह उपयोगी साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। तो आगे हमें बताया गया है कि गृह उपयोगी साधन है जैसे कि हम घर में जो फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह का उपयोग करते हैं, लाइट वगैरह का, पंखा वगैरह, तो इन सब साधनों का उपयोग जो है विवेकपूर्ण करना चाहिए। परिवहन के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। तो जैसे कि हम जो है गाड़ी वगैरह का उपयोग करते हैं, परिवहन के जिन साधनों का उपयोग करते हैं उन्हें भी हमें जितनी आवश्यकता हो उसी प्रकार से करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो धुआं वगैरह फैलता है तो उसकी वजह से वायु प्रदूषण फैलता है, तो वह उस पर जो है हम नियंत्रण कर सकें। जनसंख्या वृद्धि को रोकें। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि आगे जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकें। बिजली की बचत के लिए हवा, प्रकाश प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो ऐसे व्यवस्था करें। तो यह हमें बताया गया है कि बिजली की बचत करने के लिए जो है हमें हवा, प्रकाश तथा प्राकृतिक रूप से जो है प्राप्त हो ऐसी यहाँ पे व्यवस्था करें। इको फ्रेंडली का उपयोग बढ़ाए। तो यहाँ पे आगे हमें बताया गया है कि इको फ्रेंडली जो है उसका उपयोग बढ़ाए। घर के आसपास पेड़ पौधे लगाए कि घर के आसपास जो है यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन जो है वह हमें जो है पूर्ण मात्रा में प्राप्त हो। प्राकृतिक शक्ति का विवेकपूर्वक उपयोग करें। पेट्रोलियम उत्पाद का विवेकपूर्ण उपयोग करें। तो यहाँ हमें बताया गया है कि प्राकृतिक शक्ति जो है उनका भी हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए तथा जो पेट्रोलियम है उसका उत्पाद भी जो है विवेकपूर्ण करना चाहिए। पानी का मितव्ययितापूर्वक उपयोग
करे। तो यहाँ आगे हमें बताया है कि पानी का उपयोग जो है मितव्ययितापूर्वक करे, उसे जो है उसका दुरुपयोग न करे। बरसाती पानी का संग्रह करे और सीएनजी का उपयोग बढ़ाए। तो यहाँ हमें आगे बताया गया है कि बरसाती का जो पानी है बरसात का, उसको संग्रह करना चाहिए और सीएनजी जो है यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है उसका उपयोग बढ़ाना चाहिए, कि जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सके। तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के इतने उपाय बताए गए हैं। अब हम यहाँ पे आगे जानेंगे। इतना जानिए, 1 टन कागज़ बनाने के लिए जो है 4400 किलोवाट बिजली चाहिए, हमें 30,000 लीटर पानी चाहिए तथा 11 वृक्षों की लकड़ियों के मावे का उपयोग होता है। तो यहाँ हमें बताया है कि 1 टन कागज़ बनाने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी। अब हम आगे जानेंगे। पर्यावरण को बचाने की वैश्विक नीति। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो है वैश्विक स्तर पर कौन सी नीति अपनाई गई है, उसके विषय में यहाँ हमें बताया है। मानव अपनी प्रवृत्तियों से पर्यावरण का विनाश कर रहा है, ऐसा विषय को समझाते हुए ईस्वी सन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण बचाने हेतु बैठक आयोजित की गई। उसके पश्चात ब्राज़ील के रियो डी जानेरो में विश्व सम्मेलन हुआ। तो यहाँ हमें बताया गया है कि मानव जो है वे अपनी प्रवृत्तियों के लिए, मानव अपने विकास के लिए जो है, जैसे कि जो है पेड़ पौधों का वगैरह को काटते हैं, वहाँ पे जो है कारखाने वगैरह स्थापित करते हैं, तो जिसकी वजह से कारखाने में जो पानी निकलता है गंदा, वह नदी में जाकर मिलता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पानी का जो है प्रदूषण होता है। उसके बाद कारखानों से निकलता हुआ गंदा धुआं जो है, जिसकी वजह से वातावरण को प्रदूषण होता है, और यह सारे हमारे ग्लोबल वार्मिंग को जो है प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से मानव अपनी प्रवृत्तियों से अपने विकास के लिए जो है पर्यावरण का विनाश कर रहा है, और ऐसा विश्व को समझाते हुए जो है 1972 में स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, उसमें पर्यावरण को बचाने के लिए बैठक आयोजित की गई थी कि हम जो है पर्यावरण को किस तरह से बचाएं। और उसके बाद में जो है ब्राज़ील के रियो डी जानेरो में भी इसका विश्व सम्मेलन हुआ कि हम पर्यावरण को जो है किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं तथा उसे किस तरह से बचा सकें। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में विश्व स्तर पर दिसंबर 2009 में डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में ऐसा निश्चय किया गया था कि विकसित राष्ट्र कार्बन कट यानी ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस उत्सर्जन घटाने की नीति स्वीकार नहीं करते, और विकासशील राष्ट्र ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस उत्सर्जन घटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो यह हमें बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में जो है विश्व स्तर पर दिसंबर 2009 में डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में जो है ऐसा निश्चय लिया गया था कि विकसित राष्ट्र यानी कि जिन राष्ट्र का जो है पूर्णतः विकास हो गया, तो विकसित राष्ट्र जो है वे लोग कार्बन कट यानी कि ग्रीन हाउस को जो है प्रभावित करने वाले गैस को उत्सर्जन घटाने की जो नीति है वे स्वीकार नहीं करेंगे, तथा विकासशील राष्ट्र यानी कि जहाँ पर अभी विकास जो है उसकी प्रक्रिया चालू है, तो विकासशील राष्ट्र में जो है ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस उत्सर्जन को घटाने के लिए जो है उस नीति को अपनाने के लिए जो है दबाव डाल रहे हैं। विकासशील देशों के विकास के लिए 100 अरब डॉलर सहायता देने का निश्चय किया गया था। इस बैठक में 45 देशों ने 59 संशोधन पेपर्स द्वारा विश्व के नेताओं को बदलती जलवायु के लिए गंभीरतापूर्ण विचार करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि विकासशील देश जो है वहाँ पे राष्ट्र के विकास के लिए जो है 100 अरब डॉलर सहायता देने का निश्चय किया गया था, और इस बैठक में जो है 45 देशों ने 59 संशोधन पेपर्स द्वारा जो है विश्व के नेताओं को बदलती हुई जलवायु, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है जो कि गंभीरतापूर्वक है, उस पर विचार करने के लिए कहा गया कि इसी तरह से यदि यह परिस्थिति रही तो आने वाले भविष्य में जो है यहाँ पे पर्यावरण को जो है खतरा होगा। विश्व में औसत नागरिक 4.5 मीट्रिक टन कार्बन गैस छोड़ते हैं। भारत का नागरिक वार्षिक औसत 1.2 मीट्रिक टन कार्बन छोड़ता है। तो यह हमें बताया गया है कि विश्व में जो है औसत नागरिक 4.5 मीट्रिक टन कार्बन गैस छोड़ते हैं, तथा भारत का नागरिक जो है वह वार्षिक औसत जो है 1.2 मीट्रिक टन कार्बन छोड़ता है। अन्य विकासशील देश तो बहुत कम कार्बन गैस छोड़ते हैं, उनके विकास के लिए बड़े पैमाने पर छूट देनी चाहिए। अमेरिका जैसे देश पर नियंत्रण लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक नागरिक जो है 20.6 मीट्रिक टन कार्बन गैस उत्सर्जन करता है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि और बाकी जो विकासशील देश है वे बहुत कम मात्रा में कार्बन गैस छोड़ते हैं और उनके विकास के लिए जो है बड़े पैमाने पर उन्हें छूट देनी चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। और अमेरिका जैसे देश जो है, जो कि विकसित देश में गिना जाता है, तो अमेरिका जैसे देश पर जो है नियंत्रण लगाना चाहिए, क्योंकि जो है वहाँ का प्रत्येक नागरिक 20.6 मीट्रिक टन कार्बन गैस का जो है उत्सर्जन यानी उपयोग करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें वैश्विक स्तर पर अपनाई गई जो नीति थी पर्यावरण को बचाने के विषय में, उसके विषय में हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। और यहाँ पे हमारा यह जो पाठ है यह पूर्ण होता है। तो यहाँ पे आपको इसका स्वाध्याय दिया गया है विद्यार्थियों, जो आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।